इस ग्रंथ को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। जिन्होंने लिखा, क्या उनके जीवन पर आप कोई नजर नहीं डालेंगे? तो कहा कि महाराज जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में राजापुर नामक ग्राम में। पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माँ का नाम श्री हुलसी देवी। दुनिया का पहला ऐसा बालक हुआ है कि जिसने जन्म लिया और बोले महाराज जन्म से ही उसके मुख में 32 दांत हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख में 32 दांत हैं और कहा कि महाराज बाल हैं, लंबे लंबे घुंघराले, टमटमाते हुए नेत्र हैं। जन्म लिया, संत महात्माओं ने देखा, देखते ही कह दिया कि जैसे इस बालक की नजर अपने पिता पर पड़ेगी तो पिता भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बोले मैया हुलसी के कान में जब ये आवाज पड़ी तो मन में विचार किया कि मेरे पति पर नजर इस बालक की पड़ेगी और मेरा पति भगवान को प्यारा हो जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। कहा कि महाराज नेत्रों में आंसू आ गए। आत्मा राम दुबे को जब पता चला, आत्मा राम दुबे ने कहा कि कैसा अभागा बालक पैदा हुआ है। लेकिन कहते हैं, बोले जैसे इस बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही राम बोला। हम और आपके घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वर्षों तक बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कहा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मुख से राम निकला। संतों ने उस बालक का नाम रख दिया राम बोला। कहा कि राम बोला कहने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हुलसी को चिंता हो रही कि संतों ने कहा है ये बालक अभागा पैदा हुआ है, एक नजर पिता पर पड़ेगी और पिता भगवान को प्यारा हो जाएगा। बोले मैया हुलसी के नेत्रों में आंसू आ गए। मैया हुलसी के पास में बैठी थी चुनिया दासी। बोले तबीयत बिगड़ी हुलसी की। हुलसी ने कहा कि मैं माँ हूँ, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ, तबीयत बिगड़ रही है। और संतों ने कहा है कि पिता को देखेगा पिता भगवान को प्यारा हो जाएगा। चुनिया दासी हम तुम्हें अपने पुत्र को दे करके जा रहे हैं, इसकी देख रेख करना, इसका पालन पोषण करना। कहा कि जैसे चुनिया के हाथ में छोटे से बालक को दिया और हुलसी भगवान को प्यारी हो गई। कभी कभी जब भगवान परीक्षा लेते हैं, कृपा करते हैं, तो बोले महाराज दुख से किया करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले जिन्हें संत महात्मा राम बोला कहते हैं, बड़े हो रहे। चुनिया दासी लेकर के गई। चुनिया दासी के पति ने सुना, अरे अभागा बालक पैदा हुआ है, जन्म लेते ही माँ भगवान को प्यारी हो गई। यदि चुनिया दासी इस बालक को घर में रखोगी तो मैं रहने नहीं दूंगा। चुनिया दासी के मन में विचार आया, मैं अबला हूँ, मैं नारी हूँ और नारियों का हृदय तो करुणा से भरा होता है, मेरे अंदर ममत्व होता है, मेरे अंदर ममता होती है। यदि मैं ही इसका त्याग कर दूंगा तो आने वाले इतिहास में दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि एक नारी होकर के छोटे से बालक का परित्याग कर दिया। कहा कि हुलसी ने धर प्राणों का त्याग किया। चुनिया दासी छोटे से बालक को लेकर के गई, मांग करके उस बालक का पालन पोषण करती, रुई से दुग्ध पिलाया करती। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े हुए, पता नहीं भगवान की क्या कृपा, बोले चुनिया दासी भी भगवान को प्यारी हो गई। लोगों ने कहा कि कैसा अभागा बालक पैदा हुआ, माँ को खा गया। और बोले महाराज चुनिया दासी भी भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए। बोले पिता पर नजर पड़ी और जब पिता को देखा, पता नहीं भगवान की क्या लीला, बोले आत्मा राम दुबे भी भगवान को प्यारे हो गए। संतों ने कहा कि कैसा अभागा बालक है, देखो तो पिता भगवान को प्यारे हो गए, माँ भगवान को प्यारी हो गई, चुनिया दासी भी भगवान को प्यारी हो गई। दुनिया के लोगों ने तिरस्कार शुरू किया। बोले महाराज दुनिया के लोग भगाया करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छोटी सी बालक भगवान शंकर के मंदिर में गए, भगवान शिव जी के मंदिर में बैठे।
बोले कभी कोई भगा देता तो भाग जाते, और जब कोई नहीं दिखाई देता आते, और भगवान शंकर की शिवलिंग पर जो अक्षत के दाने चढ़ जाया करते उन दानों को खाते। एक दिन मन में विचार किया, बोले महाराज कई दिन हो गए अक्षत के दानों को खाकर के जीवन व्यतीत करते। मैया पार्वती ने भगवान शंकर की तरफ देखा, देव ये छोटा सा बालक है, लंबे समय से आपके मंदिर में रहता है, अक्षत के दानों को बीन करके खाता है, लंबे समय से जीवन यापन कर रहा, और हमारा मन करता है कि आज हम जाएं, खीर बनाकर ले जाएं और इस बच्चे को अपने हाथ से खिलाएं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तो कितनी सुंदर बात है, और कहा कि जिस समय मैया पार्वती ने सुंदर खीर बनाई, खीर को सजाया एक पात्र में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्तर पर हाथ घुमाया, हाथ घुमा करके कहा, राम बोला पुत्र तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? पहली बार सुना था पुत्र जगदम्मा है, भवानी है, पारंबा है। बोले माँ की वाणी, जब जगदम्मा की वाणी कानों में पड़ी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, माँ जितने लाड से, जितने दुलार से आपने आज पहली बार मुझे कहा पुत्र, जब से मेरा जन्म हुआ है किसी ने इतने प्रेम से, इतने स्नेह से मुझसे कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। बोले महाराज मैया पार्वती ने खीर को खिलाया और हाथ फेर करके कहा, यदि तुम्हें ठीक लगे पुत्र तो मैं प्रतिदिन आऊंगी और खीर खिलाऊंगी। उस छोटे से बालक ने कहा, माँ हम यही कहने वाले थे कि आप प्रतिदिन आया करो और मुझे खीर खिलाया करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले कहा, गुरु पितु मात महेश भवानी, मेरे गुरु भी भगवान शंकर मैया पार्वती, मेरे पिता भी भगवान शंकर मैया पार्वती, और मेरे माता भी भगवान शंकर और मैया पार्वती। कहा कि प्रतिदिन आती हैं, खीर को खिलाती हैं, मैया जगदम्मा पारंबा भवानी है। बोले छोटे से बालक के शरीर की आकृति बदलती जा रही है। लंबा समय हुआ, एक दिन किसी ग्राम में बोले महाराज सुंदर आयोजन चल रहा था, भोजन चल रहा था, भंडारा आदि प्रसादी चल रही थी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए, गांव वालों ने कहा, अरे ये अभागा बालक है, जन्म लेते ही माँ चली गई, भगवान चले गए, दासी चली गई, बोले पिता चले गए, दासी चली गई, माँ चली गई, और ये बालक यदि आया है तो जरूर कोई अमंगल होगा हमारे यहाँ। धक्का दे करके जब भगाया, कहा कि रो पड़े और मुख से आवाज निकली कि मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कहा कि जिस समय गांव वालों ने छोटे से बालक को धक्का दे करके भगाया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकला, मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। कहा कि थोड़े से दूर आए, जो पत्तलें फेंकी जा रही थी उनमें जो बचा हुआ शेष भाग था भोजन का, उसे बीन करके खाने लगे। कि संत थे श्री नरहरिदास जी महाराज। श्री नरहरिदास जी महाराज की जब नजर पड़ी, ये छोटा सा बालक है, पत्तलों से उठा करके भोजन कर रहा है, अन्न के कण को बीन रहा है। बोले नरहरिदास संत महात्मा, संत हृदय नवनीत समाना। आज वह संत गए, छोटे से बालक को गोदी में उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम, मुझे व्यक्ति राम बोला कहते हैं, लेकिन राम बोला कम कहते हैं, अभागा ज्यादा कहते हैं। कहते हैं कि अमंगल का प्रतीक है। जन्म लेते ही माँ चली गई, पिता चले गए, दासी चली गई। बोले महाराज संत ने परीक्षण कर लिया, पहचान कर ली। संत ने कहा धिक्कार है इन गांव वालों को, ये हीरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हीरा तो हमेशा कीचड़, बोले महाराज कमल तो हमेशा दलदल में कीचड़ में ही पैदा होता है, ये हीरा है, ये कमल है। कहा कि महाराज उस बच्चे को गोदी में लिया। गांव वालों ने कहा ये अभागा बालक है, मत ले जाओ। संतों ने कहा मेरा काम है,
मुझे संत कहते हैं, मुझे साधु कहते हैं। और साधु का अर्थ है जो बिगड़े हुए को साधे, उसे साधु कहा करते हैं। हम साधु हैं, यदि ये बिगड़ा भी है तब भी मुझे मार्गदर्शन करना है इसका। यदि ये बिगड़ा है, सही मार्ग पर नहीं आ रहा है, तो इसका मार्ग प्रशस्त हमें करना है। कहा कि उस छोटे से बालक को अपने आश्रम पर लेकर के आए, कह रहे थे कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम कि पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। बोले श्री नरहरिदास जी महाराज जब गुनगुना रहे थे और जैसे ही श्री नरहरिदास जी महाराज मौन हुए, तो पीछे से छोटा बालक बोले राम बोला गुनगुना पड़ा। श्री नरहरिदास जी महाराज के कानों में आवाज पड़ी, बालक हम तो तुम्हें कीचड़ से उठा करके लाए हैं, तू दर दर की ठोकर खा रहा था, और ये मंत्र कहां से याद किया, किसने सिखाया? तो उस बालक ने कहा कि अभी आपके मुख से सुना और मुझे याद हो गया। कहा कि विश्वास नहीं हुआ, दूसरा मंत्र गुनगुनाया, कहा कि अब सुनाओ। गोस्वामी ने दूसरा सुना दिया। कहा कि तीसरा गुनगुनाया, अब सुनाओ। बोले जैसे सुना तुरंत याद हुआ और तीसरा सुना दिया। श्री नरहरिदास जी महाराज समझ गए, अरे ये तो हीरा है। गांव वाले समझ नहीं पाए, ये जरूर कोई ऐसा काम करेगा जिसे विश्व याद करेगा। और उस बालक को साथ में लिया। कहा कि महाराज श्री नरहरिदास जी महाराज उस बालक को लेकर के आए। उनके एक मित्र हैं शेष सनातन। शेष सनातन से आकर के कहा कि छोटा सा बालक है, तुम इसे इतना पढ़ाओ, इतना विद्वान बनाओ कि इसे सारा विश्व याद करे। स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वो कहा करते हैं भूखे को भोजन खिलाओ अथवा ना खिलाओ, जिसके पास वस्त्र हो उसे दिलाओ अथवा ना दिलाओ। यदि आपने किसी भूखे को भोजन खिला दिया, सुबह को खिलाओगे शाम को भूखा हो जाएगा। यदि किसी के तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र दिलाओगे कुछ समय के बाद पुराना हो जाएगा, फट जाएगा। बोले महाराज सुबह का भोजन शाम को बासी हो जाता है, सुबह का खाया हुआ व्यक्ति शाम को भूखा हो जाता है। कहा कि किसी को वस्त्र दिलाओ ना दिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ ना कराओ, लेकिन यदि तुम्हें कोई बालक ऐसा मिले कि देखे कि हीरा है, ये होनहार है, तो उसकी मदद इसमें जरूर करना कि उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देना। यदि तुमने भूखे को भोजन कराया तो सुबह का खाया हुआ शाम को भूखा हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने किसी को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया तो वो स्वयं का पेट भर लेगा। और बोले महाराज अपने पूरे परिवार का पेट भर लेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो देश में ही नहीं विदेश में भी दहाड़ती है। कहा कि महाराज पढ़ाओ लिखाओ, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, कोई बालक ऐसा मिले आपके पास सामर्थ्य है तो मदद करो उसकी शिक्षा दीक्षा आदि में। शेष सनातन से जाकर के कहा मित्र जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन ये बालक हीरा है, ये विद्वान है, इसे इतना पढ़ाओ इतना पढ़ाओ, इतना विद्वान बनाओ कि विश्व याद करे। बोले शेष सनातन ने जैसे ही पढ़ाना दीक्षा शिक्षा आदि देना प्रारंभ किया, कुछ समय के बाद शेष सनातन ने कह दिया राम बोला जाओ अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है। छोटे से बालक को याद आया कि यदि मुझे दलदल से किसी ने उठाया तो श्री नरहरिदास जी महाराज ने उठाया, मुझे अपने गुरु से जाकर के मिलना चाहिए। और कहा कि जैसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शेष सनातन को प्रणाम किया आए, लेकिन भगवान की लीला, कहा कि जब लौट करके आए तो उनके गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज मिले नहीं, नेत्रों में आंसू आ गए। और गोस्वामी ने लिखा बोले गुरु हैं क्या?
कि गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। जो विरंची शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। याद आया, यदि मुझे कीचड़ से किसी ने उठाया तो मेरे गुरुदेव ने उठाया था। मुझे कहां से कहां लेकर के गए, और जब मैं आया तो मेरे गुरु मुझे मिले नहीं, लेकिन मन में विचार किया कि अरे शरीर से गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव हमेशा मेरे साथ है। कहा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, उसी गांव में आए। कहा कि महाराज बैठे भगवान नाम संकीर्तन किया करते हैं, दुनिया है किसी को नहीं छोड़ा। कहा कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विद्वता देखी तो दुनिया के लोगों ने कहा कि हम जिसे अभागा कह रहे थे, जिसे अमंगल का प्रतीक कह रहे थे, कितना विद्वान ब्राह्मण बन गया। कहा कि जो धक्के दे करके भगा रहे थे आज वो सब आते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नेत्रों में आंसू डबडबा आए, बाहरे परमात्मा तेरी लीला। एक दिन यही मुझे अभागा कहते थे, अमंगल का प्रतीक कहते थे, आज सब प्रणाम कर रहे हैं। कहा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहने लगे। गांव वालों ने कहा कि क्यों ना विवाह करा दिया जाए, और कहा कि एक रत्ना नामक कन्या से विवाह करा दिया। रत्नावली विवाह हुआ, पिता का लाड पाया नहीं, माँ का लाड पाया नहीं, कभी किसी से स्नेह मिला नहीं। विवाह हुआ, विवाह के बाद बोले महाराज जब पत्नी गई मायके तो याद आ रहा है हमारी पत्नी चली गई, धन का अभाव है, पता नहीं कब मिलन होगा, कब आएगी। और बोले महाराज प्रेम चाहे परमात्मा के प्रति हो, प्रेम चाहे संसार वालों के प्रति हो, अगर प्रेम सच्चा हो तो बोले भगवान से मिला ही देता है। जिसमें भी हम भगवान देख ले, बोले महाराज सच्चा प्रेम है। और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया, बोले चारों तरफ से भयंकर जलवृष्टि है, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, लेकिन पत्नी के प्रति प्रेम सच्चा है। और कहा कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े, बीच में नदी पड़ा करती थी, एक मुर्दा जा रहा था। बोले महाराज लगन है, मुर्दे को समझ लिया नौका, उस मुर्दे में बैठे और बोले महाराज उस यमुना से पार हो गई। घर के निकट पहुंचे, ससुराल के निकट। कहा कि 3 मंजिल का मकान है, एक बहुत बड़ा सर्प जा रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि यदि हमें याद आ रही थी तो हमारी पत्नी भी हमें याद कर रही थी।
देखो तो सही, मुझे बुलाने के लिए रस्सी को बांध दिया। कहा कि महाराज ऐसा प्रेम है पत्नी के प्रति कि अजगर सर्प को रस्सी समझा। बोले महाराज रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। रत्ना हक्का बक्का रह गई, देव कहां से आए हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रत्ना बात मत बनाओ, आप भी चाह रही थी कि मैं आऊं और आपने ही यमुना में नौका को डलवाया था। रत्ना ने कहा देव मैंने कोई नौका नहीं भेजी। तो कहा कि मैंने मान लिया कि आपने नौका नहीं भेजी, लेकिन अभी अभी रस्सी तो तुमने डाली है, आपने खिड़की से रस्सी डाली है। रत्ना ने कहा कि देव मैंने कोई रस्सी नहीं डाली। कहा कि देखे सही, और जैसे ही नजर डाल करके देखा तो एक बहुत बड़ा काला सर्प है। रत्ना ने कहा देव आप यह भी नहीं समझ पाए कि रस्सी है कि सर्प है? यदि आना ही था तो सीधे आ जाते दरवाजे से, ऐसे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा